उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज जो है पढ़ते हैं हम इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक जो हमें ज्ञात करने के लिए सवाल मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं, वो दो रूपों में होते हैं। या तो सरलीकरण के रूप में होंगे या तो घातांक के रूप में होंगे। तो पहले देखते हैं सरलीकरण के रूप में जब होंगे तब हम कैसे उनका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सरलीकरण का मतलब है जैसे 3 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 10 माइनस, इस तरह से जो होंगे आपस में प्लस माइनस गुणा भाग करके, और इनको टोटल हल करने में उसके बाद उसमें इकाई का अंक क्या आएगा इसको निकालना होता है। तो इनको हम जो है क्या करेंगे, टोटल को हल कर देंगे, हल करके और जो है उसका इकाई अंक जो उसमें आता है, ये संख्याएं कई जो है बड़ी से बड़ी हो सकती हैं, छोटी छोटी हो सकती है, इसमें जो इकाई अंक आएगा, इकाई स्थान पर रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इनको निकाल लेते हैं। जैसे एक जो एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, आसान होता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए दे दिया 10 गुणे 3 गुणे 25 गुणे 10, इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो जो है इकाई अंक इसमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, इसलिए हम सिर्फ इकाई वाले अंक पे ध्यान देंगे। 3 शून्य शून्य और शून्य गुणे 5 बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी शून्य हो जाएगा, फिर यहाँ पे शून्य बराबर इकाई अंक शून्य आएगा या 0 आएगा हमारा। इस तरह से निकालते हैं। तो और देखते हैं इसमें 10 भागे 5 प्लस 25 भागे 5 गुणे 10, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, प्लस 25 और भागे, तो सबसे पहले भाग करते हैं। वो आप भाग जो वाली वीडियो देख लेंगे उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, गुणे फिर 10 है, तो इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 5 दाएं 50 प्लस 2 बराबर 52 में 2 इकाई अंक के हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इकाई अंक आप ज्ञात करते हैं। लेकिन अब चलते हैं, ये तो होता आसान, इसमें इकाई अंक पकड़ करके आप गुणा कर लेंगे, जल्दी जल्दी निकल जाएगा आपका। जब घातांकों के रूप में संख्या मिलती है तब उसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप एक चीज और जानते होंगे कि इकाई अंक जो होता है मतलब एक अंक की संख्या को इकाई अंक बोलते हैं। वो इकाई वाले स्थान पे जो आएगी वो हमारा आंसर होता है। तो इकाई अंक वाली संख्याएं टोटल हमारी होती हैं 10। 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, इतनी संख्याएं हमारी होती हैं टोटल। यही इकाई के रूप में प्राप्त होते हैं। इन्हीं को हम देखते हैं घातांकों के रूप में जब ये होंगी तो हम कैसे कैसे इनका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। इनको हम बांट लेते हैं 3 कैटेगरी में। इसको और बढ़ाते हैं, इधर करते हैं यहाँ पे। तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इनमें से हम 4 संख्याएं उठाते हैं। जब इकाई अंक कौन कौन सी संख्या है, 0 1 5 और 6 हो। जब इकाई अंक 0 1 5 6 हो तब उसकी घातांक अगर कुछ हो तो इकाई अंक हमारा क्या होगा। तो जब भी ऐसी इनमें से कोई संख्याएं आए तो इसमें आप सीधे लिख दीजिए नो चेंज। मतलब इन चारों में से कोई भी अगर इकाई अंक है किसी घातांक में, जैसे अगर है 251 की घात 6425, तो जो है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 3 में से कोई एक अंक है, एक वाला है यानी 1 है, तो इसको बराबर हम 1 की घात 6425 लिख देंगे। और जबकि इनमें से कोई संख्या रहेगा अगर उसकी घातांक कुछ लगा है तो उसमें लिखा है नो चेंज, मतलब इकाई अंक वही आएगा चाहे जितनी घात लगा दीजिए आप। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इन चारों संख्याओं में से कोई संख्या अगर आती है तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे जो भी घातांक लग जाए। दूसरी कैटेगरी इसमें हम लेते हैं, 2 संख्याएं लेते हैं इसमें। जब इकाई
अंक जब इकाई अंक 4 हो और 9 हो, 4 और 9 हो, तब हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए जो है घातांक विषम होने पर नो चेंज। अगर इन दोनों संख्याओं में से कोई इकाई के स्थान पे है और घातांक विषम है तो उनके इकाई अंक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे 9 की घात 3 है तो इसमें इकाई अंक 9 ही आएगा, कोई चेंज मतलब नहीं, मतलब वही संख्या आएगी। यानी जैसे 9 9 81 और गुणे 9, 81 गुणे 9, तो गुणा करेंगे 9 का 9 बराबर 9 ही इकाई अंक आ जाएगा। इस तरह से उसी तरह से 4 अगर है, 4 की घात 3 लेंगे तो 4 चौका 16 गुणे 4, देखो 4 6 24 इकाई अंक यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा वही संख्या। यानी अगर घातांक विषम हो तो इकाई अंक जो है चेंज नहीं होगा। और घात अगर सम हो, घात सम हो तब इकाई अंक क्या आएगा। तो 4 के घात अगर कोई सम संख्या रहेगी तो 6 इकाई अंक आएगा। और 5 की घात अगर ये क्या नाम है 9 की घात अगर सम होगी तो इकाई अंक 1 आएगा। ये चीज आप कितना जानते रहेंगे तो आपकी देख रहे हैं आप 4 2 6 संख्याएं आपकी 200 में से हो गई खत्म। बाकी शेष बची है 4 संख्या, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। तो अब जो है बाकी हमारी इनमें से 4 संख्याएं बची है। जब ये सब रहेंगी तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। बची हमारी संख्याएं हैं 2 3 7 और 8, ये संख्याएं बची है। इन संख्याओं में से कोई इकाई अंक अगर आता है तो उसकी घात हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 2 है, 2 की घात 380 हो गया, इसकी इकाई अंक क्या होगा। 3 की घात 170 में इकाई अंक क्या होगा। 7 की घात 185 में इकाई अंक क्या होगा। 8 की घात 89 में इकाई अंक क्या होगा। इस तरह के सवाल जब आएंगे तो उनको कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। इनको हम मिटाते हैं और आपको विस्तृत बताते हैं अच्छे से, एकदम आसान तरीके से। आप छोटी सी वीडियो देख लेंगे पूरा आपका इकाई अंक कन्फर्म हो जाएगी यहीं से। बाकी कोई क्वेश्चन जो आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब इनमें से कोई भी इकाई अंक घात होगी तो कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 5, 3 2 5। तो देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है। जब 2 घात है तो इकाई अंक 4 हो जा रहा है। जब घात 3 है तो इकाई अंक 8 हो जा रहा है। जब घात 4 है तो इकाई अंक हमारा हो जा रहा है 8 दूना 16 यानी 6 हो जा रहा है। और जब घात 5 हो रही है तो इकाई अंक हमारा क्या हो जा रहा है 16 6 दूनी 12, 2 ही हो जा रहा है इकाई अंक। इसी तरह 3 को अगर ले लेंगे, 3 की घात 5 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 2 5 हो गया। तो जब एक बार है तो 3 ही हुआ हमारा इकाई। 2 बार है 3 त्रिक का 9 हो जा रहा है। 3 बार है 9 त्रिक 27 7 हो जा रहा है। 4 बार है तो 7 त्रिक 21 1 हो जा रहा है। और फिर 5 बार है तो 3 अक्कन 3, 5वीं बार में यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 5वीं बार में 2 आ रहा है। जो घात है जो आधार हमारा वही घात है 5वीं बार में आ रही है। तो इसी तरह जो है आप अगर 7 को लेंगे तो 7 की घात 5 अगर है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 के 9 यहाँ पे आ गया। 9 सत्ते 63 यहाँ पे 3 आ गया। 3 सत्ते 21 यहाँ पे 1 आ गया और 7 अक्कन 7 यहाँ पे 7 आ गया। इसमें भी 5वीं घात पे 7 आ रहा है। यानी हर 4 घात के बाद घातें इन चारों संख्याओं की दोहराती रहती हैं। हर चौथी घात के बाद 5वीं घात पे वही संख्या आ जाती है दोबारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनकी घात कोई संख्या हो
तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके जो शेष बचेगा उसको घात चढ़ा करके और उसमें इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगर 8 को लेंगे आप, अब देखिए अगर इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं आप, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया, ये यहाँ तक 5 हुआ था, 6 7 8 9, 9 अगर घात है 2 की घात 9, तो देखिए इकाई अंक हमने कहा 4 चौथी बार दोहरा रहा है। 5वीं पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या नाम है 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यहाँ पे भी 2 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 आया था 5वें पे, फिर 4 छोड़ करके फिर 9वें पे 2 आ गया, यानी 4 4 का जोड़ा बन गया हमारा, और जो है उसके बाद जो बच रही वही घात हमारी आ जा रही। इसका मतलब अगर हमें 2 की घात 9 का निकालना हो तो सीधे हम क्या करेंगे, 9 में 4 से भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा, बचेगा शेष हमारा 1 बचेगा, तो 2 की घात 1 का निकाल लेंगे इकाई अंक, यानी 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 आया है। उसी तरह अगर इसको भी बढ़ाएंगे तो इसी तरह हमारा घात आएगी। इस प्रकार से इन चारों संख्याओं का ये रूल हो गया कि इनकी घातें हर 4 घातों के बाद जो है इनकी इकाई अंक दोहराता रहता है। तो इस तरह से हमारा ये आसान हो जाएगा निकालना। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, 200 की घात इतना, 252 की घात 489 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो तुरंत चूंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, इसलिए इन घातों से हमें कोई मतलब नहीं, 252 से कोई मतलब नहीं, हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे इसको 2, और 2 की घात 489 में इकाई अंक जो होगा वही इतने में भी इकाई अंक होगा। अब हमने जाना है कि हर चौथी घात पे बाद घातें दोहरा रही हैं, तो क्या करेंगे, इनमें 4 से हम भाग देंगे, 89 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 यहाँ तक कट जाएगा पूरी तरह से, 4 दूना 8, यहाँ पे बचेगा 1, यानी 2 की घात 1 में जो इकाई अंक होगा बराबर हमारा 2 इकाई अंक आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 183 की घात 667 का इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक ज्ञात करना हमको, तो हमें सिर्फ इकाई से मतलब, इसलिए तुरंत हम लेंगे 3 की घात 657 में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तुरंत हम 4 से भाग दे देंगे, 657 में 4 से भाग देंगे, 4 अक्कन 4, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 4 छक 24, 1 बचा 17, 4 चौका 16, 1 बच रहा है, यानी 3 की घात 1 बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम अच्छे से इनका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। 7 की घात 87 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए 87 में 4 से भाग दे देंगे, 87 है, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, कट गया पूरी तरह से, 7 4 अक्कन 4 बचा 3, यानी 7 की घात 3 में जो इकाई अंक होगा वही इतने में इकाई अंक होगा। तो 7 की घात 3 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, मतलब यहाँ पे 9 आ गया इकाई अंक, और गुणे 7, 7 9 63, मतलब 3 इकाई अंक आ गया, यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शेष है, कुछ नहीं बचता है, तब हम कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे। 8 की घात 88 में इकाई अंक। अब देखिए क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, 88 में 4 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8, 8 उतारेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 4 दूना 8, अब यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा, मतलब 0 शेष बचा। तो 0 शेष बच रहा, तब हम क्या करेंगे, मामला अब तो फंस गया। तो जब ऐसी बात आए तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक चीज आपको ध्यान रखना, किसी भी संख्या की जगह अगर यक्स है कोई संख्या, उसकी घात अगर 1 है तो बराबर यक्स होता है, और अगर यक्स की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है।
ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह अब यहाँ पे जीरो शेष आ गया, तो अगर 8 की घात हम जीरो लगा देते हैं, चूंकि हम शेष लगा रहे हैं, तो बराबर 1 आ जाएगा, जो कि हमारा उत्तर कर देगा गलत। तो इस तरह से तो हमारा नहीं सही होगा। तब हम क्या करेंगे, तो जब भी कभी भी अगर हम 4 से भाग दें और हमारा शेष जीरो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार कम पहाड़ा ले जाके 4 को ही शेष मान लेंगे। एक बार ये देखो 22 बार गया, अगर 21 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे जो है 4 बार होगा, तो यहाँ 4 शेष बच जाएगा। यानी हम अगर जीरो शेष आएगा तो हम 4 को शेष मान लेंगे, 4 को शेष मान लेंगे। अब यहाँ पे 8 की घात 4 रख देंगे, तो गुणा करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 28 64 के 4, यहाँ पे फिर 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16, यानी 6 इकाई अंक होगा। यानी 8 की घात 4 में इकाई अंक बराबर 6, हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं। 37 की घात हम लेते हैं 2484, 2484 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बराबर इसको ले लेंगे 7 की घात 2484 में इकाई अंक। अब 2484 में जो है हम 4 से भाग देंगे, 4 छक 24 और 4 दूना 8 और 4 अक्कन 4, पूरी तरह से कट गया, शेष हमारा आ गया जीरो। तो अब 7 की घात जीरो हम रखेंगे तो हमारा इकाई अंक 1 आ जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो हम 4 की घात क्या करेंगे, 7 की घात जब भी जीरो आए तो 4 शेष मान लेंगे और 4 उसकी घात चढ़ा देंगे। तो 4 करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो देखिए 7 सते 49 के 9, 7 7 9 63 3 और 7 3 21, यानी ये यहाँ पे हमारा इकाई अंक आएगा। 7 3 21 आप कहेंगे यहाँ भी एक आ रहा था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्थिति में ऐसा एक ही आए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक इकाई अंक हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे जो हम 4 रखने के बाद जो हमारा आएगा इकाई अंक, वही हम मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ 7 में आ रहा, 3 में भी, 2 में और 8 में भी आए। तो हमारा इकाई अंक 1 आएगा। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। ये आप आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से आसानी से समझ में आई होगी। दोस्तों चलते हैं, अब कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें और देखते हैं उसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हमारा 3 की घात हमारा दिया है, 3 की घात दे दिया 8 माइनस 7 की घात 3 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। टोटल को हल करने पे इकाई अंक क्या होगा, तब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है हम, तो इस सवाल को इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें से इसका इकाई अंक ज्ञात करके घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें इकाई अंक जब निकालेंगे, देखो 4 में जीरो हो जा रहा है, शेष हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो हम इसको 4 इसकी घात मान लेंगे, यानी 3 की घात 4 में इकाई अंक बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21, मतलब 1 इकाई अंक आ गया। यहाँ पे आ गया हमारा 3 की घात 8 बराबर 1 इकाई अंक। अब 3 की घात 7 की घात 3 बराबर हमारा कितने इकाई अंक आ रहे हैं, 7 सते 49 और 9 सत्ते 63, मतलब 3 आ रहा है इकाई अंक। यानी जो है यहाँ पे हमारा आ गया 3 की घात, यहाँ पे 7 है, 7 की घात 3 में इकाई अंक हमारा आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे हमारा इकाई अंक 1 आया था, तो 1 माइनस 3 करेंगे। तो 1 माइनस 3 जब हम करेंगे तो ये हमारा घटेगा नहीं, तब हम कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, आपका कहीं भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। जैसे अगर हम 41 माइनस 289 अगर घटा रहे हैं, तो हम कैसे घटाते हैं। अब यहाँ पे हमारा घटाना 1 है, तो 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो हम क्या करते हैं, बगल से उधार लेते हैं, तो 10 उधार आता है, 10 1 11 में से 9 घटाएंगे 2 बच जाता है।
उसी तरह से जब 3 की घात 8 गुणा करेंगे इसको तो बड़ी सी बहुत बड़ी संख्या कुछ प्राप्त होगी। उसी तरह 7 त्रिक 21 है, वो 7 की घात 3 है, इसमें भी कुछ संख्या प्राप्त होगी जो इसकी घात इससे अपेक्षा छोटी होगी। तो जब घटाएंगे हम इकाई वाले में से इकाई वाला अंक, नहीं घटेगा तो बगल से हम उधार लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे सेम टू सेम करेंगे कि ये जो है 1 है और यहाँ पे उधार जब बगल वाले इसके पड़ोसी से लेंगे तो 11 हो जाएगी, 11 में से 3 गए 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 8 इकाइयाँ ज्ञात होगा। इस तरह से इसको हल करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो ये तो एक एग्जाम्पल छोटा सा और लेते हैं और इकाई अंक आपका हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त। जैसे कह रहा हमारा एक एग्जाम्पल यहां से लेते हैं 2 की घात 15 माइनस 8 की घात हमारा हो जाए 4। तो इकाई अंक कितना बचेगा? तो 15 में पहले हम 4 से भाग दे देंगे, 4 तिया 12 यानी 2 की घात 3 माइनस 8 की घात 4 ही रहेगा क्योंकि 0 बचेगा तो 4 ही रखेंगे। इसमें इकाई अंक ज्ञात करके अब घटा देंगे। तो 2 की घात 3 है तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगी इकाई अंक, और माइनस यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, उधर भी 4 चौका 16 और 6 छवा के 36 हो जाएगा, मतलब 6 इकाई अंक प्राप्त होगा। यानी यहाँ 6 आ गया और घटाएंगे तो हमारा घट जा रहा है। आराम से अगर घट जा रहा है तो हमारा 2 इकाई अंक आंसर हो जाएगा।